ओम श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद गीता। मद्भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं हे केशव, किस कारण से मनुष्य पाप कर्म करते हैं? किससे प्रेरित होकर वे यूं पाप में लगते हैं? मजबूर से होकर मनुष्य क्यों पाप कर्म करते हैं? कैसे और किसके लिए मनुष्य पाप से जुड़ते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, रजोगुण से उत्पन्न सब काम इच्छा ही क्रोध है। काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भवम। रजोगुण से उत्पन्न काम इच्छा ही क्रोध है। भोगों से कभी भी तृप्त ना होने वाला बोध है। मनुष्य के लिए तुम इसे सबसे बड़ा पापी जान। आत्मा के लिए तुम इसे इस विषय में बैरी मान। यह मत पूछो कि धक्का कौन देता है पाप कर्म करने के लिए। यह समझो कि भीतर धक्का कैसे निर्मित होता है। मनुष्य के अपने लालच और स्वार्थ के कारण से मनुष्य पाप में पड़ता है। अपने अहंकार और क्रोध के कारण से मनुष्य को धन कमाना है, घर गृहस्थी चलानी है, बच्ची की शादी करनी है। उसके लिए येन केन प्रकारेण धर्म अर्थ कमाना है, पैसा कमाना है किसी भी तरीके से। तो इस तरह से मनुष्य पाप में लिप्त हो जाता है। जैसे धुएं से आग, मैल से शीशा ढका रहता है, जेर से गर्भ, वैसे ही काम से ज्ञान ढका रहता है। काम से अर्थात इच्छाओं से ज्ञान ढका रहता है। बुद्धि भी काम नहीं करती। किसी कवि ने कहा है, देखा है हर चाह बनी आखिर में दुख का कारण, फिर भी चाहे मोक्ष अधर, चाहना आखिर ना छोड़ा। ये जो चाह है यही दुखों का कारण है और यही पाप कर्म करने का कारण है। किसी संत ने कहा है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। लेकिन ऐसा कहाँ होता है? जब तक जीवन रहता है तब तक आदमी को कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। ये साधु संतों के लिए बराबर है। साधु संतों को कुछ भी नहीं चाहिए, न गृहस्थी है, न बच्चे हैं, न शादी करनी है, न कमाना है, न खर्चा करना है। उनके लिए इच्छाओं का कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन गृहस्थी को तो सारे कर्म करने हैं। धन कमाना है, बच्ची की शादी करनी है, दहेज देना है, बच्चों को पढ़ाना है, कॉलेज में भेजना है। तो जैसे धुएं से आग, मैल से शीशा ढका रहता है, जेर से गर्भ, वैसे ही काम से ज्ञान ढका रहता है। काम मतलब इच्छा से ज्ञान ढका रहता है। आग के समान कभी ना मिटने वाली तृष्णा से बुद्धिमान मनुष्य का ज्ञान भी ढका रहता है। आग के समान कभी ना मिटने वाली तृष्णा से, वही बात है। तृष्णा बोलते इच्छा। और जब तक जीवन रहेगा इच्छा तो रहेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जीवन है और इच्छा नहीं है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। लगे रहिए। जब बुद्धिजीवी भी हकीकत के धरातल से टकराते हैं तब सब छिन्न भिन्न हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य का ज्ञान भी तृष्णा वासना से ढका रहता है, ऊपर नहीं उठ पाता। जैसे धुएं से आग घिरी रहती है और धूल से दर्पण ढका रहता है।
इंद्रियों को वश में करने का अर्थ इंद्रियों को दबाना नहीं होता। इंद्रियों को वश में करने का अर्थ इंद्रियों को दबाना नहीं होता। इंद्रियों के सरदार मन को बदलना होता है, बुद्धि का प्रयोग करना होता है। आप जरा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारा लालच, स्वार्थ, अहंकार जब हमारे अंदर उठता है तो हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। स्वार्थ में, लालच में, अहंकार में बुद्धि को साइड कर देते हैं और वही काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वह गलत है, यह गलत है, नहीं करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग अवश्य है, आवश्यक है। बुद्धि का प्रयोग अगर अपन करेंगे तो हम कोई भी गलत काम जिंदगी में नहीं करेंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद।